नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की कृषि का जीके। ठीक है, तो जो भी पुराने एग्जाम हुए हैं एमपी पुलिस और एमपी पीएससी में, उनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो अंत तक पूरा देखिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आने वाले वीडियोज आपको टाइम से मिल पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की फसलों में किसका रकबा ज्यादा है? रकबा मतलब जिसका मतलब ज्यादा बुवाई होती है, ज्यादा बोई जाती है, वो फसलें कौन सी हैं? तो ये है आपका खरीफ की फसल। ये मध्य प्रदेश में इनका सबसे ज्यादा रकबा है। ठीक है, क्योंकि ये वर्षा आधारित मध्य प्रदेश की कृषि है, तो इसलिए खरीफ की फसलों का रकबा सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, वो है मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। अभी ज्वार का क्षेत्र जो है कहलाता है, इसका सही आंसर है आपका गुना, शिवपुरी, श्योपुर। गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ये ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है वो चावल का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है और सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर आदि जिले इसमें आते हैं। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र चावल तथा कपास का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब है खंडवा जो है वो कपास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चावल तथा कपास का क्षेत्र खंडवा जो है कहलाता है। मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं? अलसी के उत्पादक जिले जो हैं मुख्य, वो हैं बालाघाट और रीवा। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा अलसी जो है वो होता है। और भिंड मुरैना में सरसों का उत्पादन होता है। छतरपुर, होशंगाबाद में तिल का, और खंडवा व खरगोन में कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें एक चीज और, मध्य प्रदेश में देश का टोटल 60% जो सोयाबीन है वो उत्पादन होता है। मतलब देश में जितना उत्पादन होता है उसका 60% मध्य प्रदेश से उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में भी मालवा अंचल जो है वहां पे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है सोयाबीन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश में खेसारी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव पड़ता है। तो इसका कुप्रभाव जो पड़ता है वो आपके निचले अंगों के संचालन पर पड़ता है, और खेसारी दाल से लकवा जो रोग है उसके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में इस पे प्रतिबंध लगा रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो इसका सही जवाब है खंडवा और खरगोन। तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 12 खड़ी जो हिंदी की होती है उसमें का के बाद क्या आता है? खा आता है। ठीक है, तो का से कपास और खा से खंडवा और खरगोन। ठीक है, तो खा से खंडवा और खरगोन में कपास होता है ज्यादा, और इसीलिए इसको जो है कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा उगाया जाता है? तो गांजे का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका खंडवा में। खंडवा में सबसे ज्यादा गांजा उगाया जाता है। और जो जहाँ जो क्षेत्र है वो है आपका बड़गांव, बगुजर, है ना, ये गांजा उत्पादक क्षेत्र हैं। गांजे से चरस बनाई जाती है। जो कि मंदसौर जो है वो अफीम उत्पादन जिला है। मंदसौर जो ऊपर वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये जो है वो कौन सा है आपका? अफीम का उत्पादन करता है। और खंडवा जो है वो किस चीज का उत्पादन करता है? वो गांजे का उत्पादन करता है। तो का के बाद क्या आता है? देखिए इसको ध्यान रखिए, का के बाद क्या आता है? खा, और खा के बाद क्या आता है? गा, है ना। तो खंडवा, खा से खंडवा और गा से गांजा, है ना। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, खा से आपका खंडवा, है ना, और गा से
आपका गांजा। का खा गा, का से कपास, खा से खरगोन खंडवा, गा और खंडवा से गांजा। ठीक है, इसको ऐसे आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? तो इसका सही जवाब है अफीम का, अभी जस्ट पहले आपको बताया, मंदसौर। मंदसौर में जो है अफीम बोई जाती है ना। और ये अफीम जो है एक औषधीय पौधा है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप इलीगली करते हैं, बिना परमिशन के करते हैं, तो इलीगल माना जाएगा, है ना। कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका आपको आंसर पता होगा, का से कपास, खा से खरगोन, है ना। अगला है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ स्थित है? अनुसंधान केंद्र है ये पूरा क्वेश्चन में। अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका इंदौर में स्थित है, और यहाँ पे सोयाबीन की नई नई किस्मों का जो है अध्ययन किया जाता है, तो ये आपका इंदौर में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है, आपको पता होना चाहिए, उज्जैन। उज्जैन में संयंत्र स्थापित किया गया है, और इंदौर में अनुसंधान केंद्र। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए। असंगत मतलब ये सही मेल नहीं होगा। जैसे चावल अनुसंधान केंद्र वो बड़वानी में है क्या? तो ये बड़वानी में है। ठीक है, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जबलपुर में नहीं है, तो ये होगा इसका सही आंसर बी, क्योंकि ये भोपाल में है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो भोपाल में है, और कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो जबलपुर में है। तो अनुसंधान जो रिसर्च सेंटर है वो भोपाल में है, और जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय है वो आपका जबलपुर में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी अनुसंधान लिखा के आएगा मतलब भोपाल, रिसर्च सेंटर जो है वो भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये पनार पानी पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय आपका भोपाल में है, बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय। अगला है, मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का न्यूनतम लाभ किस फसल को मिला? तो इसका सही जवाब है दलहन। दलहन की फसल को निम्नतम लाभ मिला हुआ है। निम्न फसलों में सूखा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल है, तो ये मेस्टा है। मेस्टा सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उपज दर किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है डी, रतलाम में गेहूं की सर्वाधिक उपज दर पाई जाती है, मतलब जो प्रोडक्शन रेट है वो रतलाम में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका रतलाम में ही अनुसंधान केंद्र अंगूर के लिए जो है वो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, उनालू एवं स्याल क्या है? तो देखिए ये फसलों के जो हैं टाइप्स हैं, रबी एवं खरीफ की फसलों को उनालू और स्याल बोलते हैं। ठीक है, अगला, अलसी के मुख्य उत्पादक जिले है ना, तो वो हैं आपके सागर और रीवा, जहाँ पे अलसी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। राज्य में चना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है विदिशा। ठीक है, सही जवाब क्या है इसका? विदिशा। मैं इसलिए इसको अलग से टिक मार्क कर रहा हूँ क्योंकि उसका आंसर जो है वो जो है गलत सेलेक्ट हो गया है मेरे से, वो सिवनी दिखाएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है आपका? विदिशा। ठीक है, तो सही आंसर विदिशा है। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि किस जिले में है? तो ये आपकी उज्जैन में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि है, और न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि जो है वो आपकी मंडला में है। तो ये दोनों ध्यान रखिए, उच्चतम जो है उज्जैन, न्यूनतम जो है मंडला। थैंक यू दोस्तों, ये आपके कृषि पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जिनको हम लेके आए थे, और आगे भी मैं एमपी पुलिस और एमपी पीएससी के लिए पूरी टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। पुराने एग्जाम पेपर से जो भी सेट थे, पुराने पेपर्स थे, उनके सारे क्वेश्चंस आपको लेके एक एक वीडियो में आऊँगा मैं। ये भी क्वेश्चंस वहीं से उठाए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस से लिए गए हैं जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल पाए। थैंक यू दोस्तों।